वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तः स्थमीश्वरम् बार बार वर मांगी हो हर सिद्धि हो श्री
पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग गुरुपद शीस नवाई के धरू हृदय में ध्यान गुण गाऊं सिया राम के मोह शक्ति दीजो भगवान। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों के मरवानी। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, जी हाँ, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हरजन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हरजन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भाजराओं और छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करते हुए, साथ ही साथ पावन धरा मानस ग्राम उड़ीना, जहां अखिल विश्वनायक त्रिवेणी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा के पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन कथा पुरुषों को श्रवण पान करे भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमय करुणामय मेरी माता, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थी बात बतलाने वाले ऐसे परम शुद्धि पिता तुल्य बुजुर्गगण माँ धरती की गोद में, इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नवयुग साथियों, साथी उपस्थित बहनों, यह मंच धर्मंच है और ऐसी धर्मंच को आगे बढ़ा रहे परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, साथ ही साथ दूध और पानी को अलग कर रहे ऐसे नीर चीर विवेकी हंस के समान निर्णायक गुरुजन, आयोजक समिति और आयोजक समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण कमलों में पहली लहर बालिका मानस परिवार ग्राम बुधवारा विकास खंड मंगलोड जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम, जोरी जुपाने के भाव से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कभी हो ना चतुर कहाओ मति अनुरूप राम गुण गाओ, अनुचित बहुत है ये ज्ञाता छमो क्षमा मह संत समाजा, छमो क्षमा मह संत समाजा। मानस के प्यारे संतों, माता पिता और गुरुदेव इन तीनों के द्वारा जो सीख मुझको दी गई है उसी सीख को आप सबके समक्ष रखने का प्रयास, और आओ आप सभी को मेरे साथ मिलकर कहना है क्या, रामचरित मानस मिली गवा तुलसी कृति कथा सुनावा। मानस के प्यारे संतों, रामचरितमानस और रामायण एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जिसको केवल सुनने मात्र से इस युग की व्यथा दूर हो जाती है, इस युग के जीवन की सारी दुख दोष और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए तो बड़े बड़े संत कहते हैं क्या, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाएगी, किसे तो श्रीमद् रामचरितमानस को, इसे श्रवण कर मिट जाएगी सब जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। मानस की प्यारे आओ चर्चा करें रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, जहां पर हमको चर्चा करनी है दोहा क्रमांक
315 जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज सुंदर लिखते हैं और रामायण कहती है क्या, मुखिया मुख सोचा खान पान कहो एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। आओ चर्चा करें, उससे पहले प्रथम पूजनीय गणपति गजानन की अर्चना कर लेते हैं, उसके पश्चात आप सबको कथा प्रसंग जोड़ने चलेंगे। बोले रामचंद्र की। उसे आत्मा कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आत्मा कहते हैं, और जिसकी ममता का कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, बस माँ कहते हैं। संसार सागर है फिर माता पिता एक नाम है, संसार सागर है फिर माता पिता एक नाम है, और जिसने भी की सेवा उसका तो बेड़ा पार है, और जिसने दुखाई आत्मा वो तो डूबता मझधार है, डूबता मझधार है, डूबता मझधार है।
मन बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। ना दुखे किसी कदर मेरे संतोष से, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। आओ चर्चा करें रामचरितमानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। आ मतलब आराधना, यो मतलब योग, ध्यान मतलब ध्यान, और या मतलब याचना। जहां आराधना, योग हो, ध्यान हो, याचना हो, जहां ये चार चीज हो, जहां चारों चीजों का संगम हो, ऐसे कांड को अयोध्या कांड कहते हैं। और ऐसे अयोध्या कांड के हमको दोहा क्रमांक 315 पर चर्चा करना है, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर अपनी पंक्तियों में वर्णित किया कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहोए, पालई पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मानस की प्यारी सुनतो, ये उस समय की घटना है, किस समय की, जब भगवान रामचंद्र जी महाराज, जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज और जगत जननी मां सीता, तीनों का वनवास काल प्रारंभ हो गया है। 14 वर्ष के वनवास की यात्रा भगवान राम कर रहे हैं और चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। इधर भरत जी महाराज भगवान राम को मनाने जा रहे हैं, उनको वापस अवध के धाम ले जाने आ रहे हैं। मानस की प्यारी सुनतो, भरत कौन है, पहले भरत कौन है उनको जान ले। तुलसीदास जी महाराज ने उनकी वंदना में लिखा कि वंदना प्रथम भरत के चरणा, जासु निम्नवत जाय न वर्णा। भरत कौन है, देखिए भरत जिनका मन जो है धर्म में रत हो, ऐसे भरत जी महाराज। इस रामचरितमानस में हमको पद की दृष्टि से 3 भाइयों का वर्णन मिलता है। एक है बाली और सुग्रीव जी महाराज, पद की दृष्टि से करें। द्वितीय है विभीषण और रावण, ये भी पद की दृष्टि से कहें। और तृतीय है भरत और भगवान रामचंद्र जी महाराज। मानस के प्यारे सुनतो, ये 3 भाई हैं, लेकिन तीनों में तुलना हम करें। बाली जिन्होंने सुग्रीव से बैर किया, सुग्रीव पद में बैठे, बाली को उनसे बैर हुआ, रावण का वध हुआ, विभीषण पद में बैठे। लेकिन यहाँ भरत और राम की तुलना हम करेंगे। भरत और राम जैसा भाई आज तक ना हुआ है, ना इस युग में होगा। मानस की प्यारे सुनतो, भरत कौन है, देखिए इस संसार में हम सब राम को जपते हैं, सबके मुख पर केवल राम राम होता है। लेकिन भगवान रामचंद्र जी महाराज कैसे हैं, जो भरत को जपने वाले हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, और जग जपि राम, राम जप जे। ये भरत जी महाराज हैं, जो संसारवासी भगवान राम को भजते हैं, आज वो राम भरत को भजते हैं। क्यों? भरत जैसा कोई हो ही नहीं सकता, वो भी राम से प्रेम करने वाला। जिस भरत की हम चर्चा कर रहे हैं, उस भरत के बारे में आपको मैं बता दूं, ये ऐसे भरत हैं। मानस के प्यारे सुनतो, भरत जी महाराज जब सुने कि माता कौशल्या, उनकी मां के द्वारा भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, ये भाव उनके अंदर उत्पन्न हुआ कि मेरी मां के कारण से आज मैं अपने अवध के नगरी में अपना मुख दिखाने लायक नहीं बचा हूं। भरत का त्याग देखिए। मानस की प्यारे सुनतो, भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया केवल राम के प्रेम के कारण से।
तजे वो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारे। भरत जैसा त्याग ना आज कोई कर सकता है ना कोई करेगा। आज के परिवेश में हम देखें तो आज भाई भाई के बीच संपत्ति का बंटवारा होता है, लेकिन रामचरितमानस में एक ऐसे भाई का वर्णन मैं आपको बता दूं जहां विपत्ति का बंटवारा किया गया है, वह है भरत जी महाराज और भगवान रामचंद्र जी महाराज। सब लोग संपत्ति के लिए लड़ लड़ के मर जाते हैं, सत्य बात है नहीं। आजकल केवल संपत्ति का बंटवारा होता है, 1 इंच का जगह हम अपने सगे भाई को देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं नहीं, ये मेरा है, बिल्कुल मेरा है। लेकिन भरत और राम को देखिए, विपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं है। अवध के राजपाट को दोनों भाइयों ने गेंद बना लिया है, कोई इधर लात मारता है तो कोई इधर लात मारता है। बड़ा प्रेम है भरत और राम के बीच में। मानस के प्यारे सुनो, इस 14 वर्ष के वनवास में अवध के लोग राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम वापस आएंगे, क्योंकि भरत जी महाराज बनाने चले गए हैं। और इधर देखें क्यों 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम के अनेक भक्त हैं प्यारे, जो केवल राम के दर्श की आस लगाए हैं। कौन कौन? माता सबरी है जो बूढ़ी हो गई है, केवल राम की प्रतीक्षा कर रही है। अलग अलग भक्त हैं, अत्रि है, सुया है, सर्वज्ञ महाराज है, सुतीक्ष्ण महाराज है, अनेक भक्त हैं 14 वर्ष के वनवास में जो राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु एक दिन जरूर आएंगे। और सब केवल यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ कब आओगे, क्या इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे प्रभु, तब आओगे। आओ उन्हीं अनोखे भक्तों के पुकार को हम एक भजन के माध्यम से समझने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें। और आप सभी से निवेदन, जिस राम की आवश्यकता हम सबको हमारे जीवन में है, उसी राम को हम सब हाथ उठा करके ऊपर करके भगवान को बुलाने का प्रयास करें कि राम कब आओगे। बोल राजा रामचंद्र की जय। निवेदन चाहूंगी, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली का सहयोग देंगे। भगवान श्री राम को बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे? दोनों हाथ ऊपर। सभी से निवेदन है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली का सहयोग देंगे। निवेदन चाहूंगी, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी से निवेदन है।
रस्ता देखो तेरी हर पल यहाँ में, कब आओगे प्रभु मुझको बताने। रास्ता देखो तेरी हर पल यहाँ में, कब आओगे प्रभु मुझको बताने। उड़ना जाए कहीं पिंजरे से मैना, उड़ना जाए कहीं पिंजरे से मैना, आके प्रभु मुझको दरस दिखा दे, आके प्रभु मुझको दरस दिखा दे। बीत जाए ना उमरिया, मेरा दर्द रे सवरिया, बीत जाए ना उमरिया, मेरा दर्द रे सवरिया, तड़पाती है कब आओगे मेरा, बड़ी घबराती है कब आओगे मेरा, बड़ी घबराती है कि देर न हो जाए, देर न हो जाए, देर न हो जाए, देर न हो जाए। आ जरा ये मेरा मन घबराए कि देर न हो जाए, 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 देर न हो जाए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मुखिया मुख सो चाहे खान पान कहोई, पाले पोषे शकलम तुलसी सहित विवेक। मानस के प्यारे संतों, आज भरत जी महाराज का आगमन चित्रकूट के पावन धाम पर हुआ है, जहां भगवान राम जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज जगत जननी माता सीता निवास कर रहे हैं। यहाँ उनका मिलन भगवान राम से हो रहा है और राम सुंदर भरत जी महाराज को संकेत दे रहे हैं कि आखिर एक मुखिया को किस प्रकार से होना चाहिए, मुखिया के क्या क्या गुण हैं। मानस के प्यारे सुनो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मुखिया मुख सो चाहे खान पान कहोई, और पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। एक मुखिया को आखिर किस प्रकार से होना चाहिए, तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मुख के समान। अब विचार करके देखें कि मुखिया को आखिर मुख के समान ही क्यों होना चाहिए, आखिर मुख में ऐसा क्या गुण है जो मुखिया में होना चाहिए। अच्छा पहले ये बताओ, ये मुख का कार्य क्या है, का काम है दाई, ये मुंह के का काम है। मुंह बना है काबर वो मंजन घसे धुन गुटका खाए, कैसे बताओ नहीं दाई तो ये मुंह ला काबर बना है, कहा था ये मुंह के काम का है। पहली बार मुंह शब्द सुनिए कैसे करथो दाई तुमन तो, हाँ तुमन महिला ले थे जन्मन आक्रमण कर दू तैसे, हाँ मुंह का भी तिला नहीं जानो। अच्छा ये भात कते बल्ले खाथो, कान बल्ले और ये संतरा जूस ला कान बल्ले पीथो, मुंह बल्ले खाथो दाई तक कैसे अचंभव पड़ गए हो। ये मुंह दाई जे मुख के बात हम करत है ना, ये मुख के गुण का है। मुख में 3 चीज होते, आप लोग पता है, दांत, जीभ और लार। अब मुखिया होना कैसे चाहिए। अच्छा मुखिया को कहाँ मुखिया बना था, एक तो गांव के मुखिया बना था सरपंच के रूप में, एक तो देश के मुखिया बना था प्रधानमंत्री के रूप में, है ना। अब समाज के मुखिया अलग रखे। अच्छा ये मुखिया के गुण कैसे होना चाहिए कि भगवान
राम सुंदर भरत जी महाराज ने संकेत करके मुखिया मुख के समान होना चाहिए। का बात, ये मुख के काम का है। देखिए मानस के प्यारे सुनतो, मुख भोजन को ग्रहण करता है और अपने मुख में रखता है क्या? बिल्कुल नहीं रखता, उसको अंदर ले जाता है। अंदर में पाचन की क्रिया होती है, वो सारे विटामिन प्रोटीन रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। मुख का कार्य क्या है? सारे अंगों का पालन पोषण करना, यह मुख का काम है। देखिए मुख खाता तो जरूर है, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। तो मुखिया का स्वभाव कैसे होना चाहिए? स्वयं खाए तो जरूर, लेकिन पूरे परिवार का पालन पोषण उसमें हो सके। लेकिन आज के मुखिया को देखें, आज के परिवेश, आज के लोग खाते कम हैं, लेकिन उनके खाते ज्यादा हैं। समझ क्यों नहीं? खाता कम है व्यक्ति, लेकिन उनका खाता बहुत ज्यादा है। अब खाता काला कथे को खाता जानते नहीं, बैंक खाता दाई आजकल खवैया कम है, पैसा जमा करैया ज्यादा है। अपन परिवार में देखते इसी वाला बुता हो गया आजकल। आओ मुखिया ला कैसे होना चाहिए? तो मुखिया में 3 गुण होना चाहिए। कैसे? दांत देखिए हो, ये दांत के काम का है। दांत कैसे करते? तू मन देखो टुकुर टुकुर और मोला लाखे धुकुर धुकुर, टुकुर टुकुर नहीं देखना है। हाँ तो कैसे करना है? गोठियाना है। अच्छा ये बता, दांत के काम का है? बड़ा विडंबना है भाई, दांत के बूता चला नहीं जानेगा। अच्छा तुम्हारा के दांत है भाई, बिना दांत भोबला है का? तुम्हारा दांत से परिचित नहीं हो तो कैसे नहीं बता? कसम खा काट रहे हो गागा, नहीं बताना है। आज गोठियाना तो नहीं है, चलो नहीं बता देते। दांत के काम है चबाए के, लेकिन दांत अपन पास कुछ भी शेष रखे का नहीं रखे। अगर शेष यदि दांत में कहीं चिपक, एक अन्न के दाना भी चिपक जाए ना, तो ये जीभ दिखत ना, ओला दिन भर डिस्टर्ब कर पूरा पेट दर्द। सही बात है। दाई भाजी साग खावे, भाजी के एकदम कहीं ठोकला खुसर के ना, ते दांत ला पीड़ा नहीं होती हो, ये जीभ ला देखे उधर उधर के हेड दर्द। दांत के काम का है चबाए के। एक मुखिया का कैसे होना चाहिए? तो दांत के समान कठोर होना चाहिए, ये मुखिया के प्रथम गुण है। अच्छा द्वितीय गुण क्या होना चाहिए? हमारे मुख में लार है, जीभ है, दांत है। मुखिया ला लार जैसे भी होना चाहिए। काबर लार कैसे होते? नरम होते। जे भोजन ला तरल बनाए के प्रयास करते, वो लोग पचाए के कोशिश करते। तो एक मुखिया ला नरम स्वभाव के घलो होना चाहिए। और तृतीय गुण क्या होना चाहिए? जीभ देखा था इंटर में सब सुने हो, सेंटर फेस जीभ लबलफाई वाला सुने हो? कैसे हो तुम्हारा बिल्कुल कसमें खाट रहे, तैसे लाग आज गोठियाना नहीं है, मौन धारण करके आए। जीभ असल लचीला होना चाहिए। एक तो नरम होना चाहिए, एक तो कठोर होना चाहिए। अब एक जीभ की तरह लचीला होना चाहिए एक मुखिया ला। यदि विपत्ति समय आए तो कठोर बन करके अपन पूरा परिवार की सुरक्षा करना चाहिए, एक मुखिया के गुण। द्वितीय गुण एक लार के समान तरल होना चाहिए। चलो पीली बत्ती का संकेत और विशेष जो इसमें सार है, आखिर भगवान राम केवल भरत को मुखिया की बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रामचरितमानस में यदि कोई भरण पोषण का काम कर सकता है तो वो भरत जी महाराज हैं।
क्योंकि नामकरण के समय सुंदर संकेत किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि राम इस संसार में चार व्यवस्था है। प्रथम है राम जो आनंद है, जो आनंद सिद्ध सुखराशि सीकर ते त्रैलोक सुपासे। प्रथम आनंद है भगवान राम। द्वितीय है भोजन, जो भोजन की पूर्ति करेंगे ना, और जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, विश्व भरत पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असो होई। एक भरत की बात जिस पर हो रही है वही भरण पोषण कर सकता है, इसलिए यहाँ पर मुखिया की चर्चा उसी से हो रही है। चलो ज्यादा समय न गवाते हुए, क्योंकि हम समय से बंधे हुए हैं, और जिस भाव से आप सुन रहे थे, जाते जाते केवल आपके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी कि अगर सच्ची लगन और आस में होती, अगर सच्ची लगन और आस में होती तो मन में दर्शकों की चाह। जी हाँ, अगर सच्ची लगन और आस में होती तो मन में दर्शकों की चाह न होती। कुछ तो बात है, अरे कुछ तो बात है हमारे उड़ेना ग्राम वालों में, वरना आप सबसे मिलने की इतनी आस न होती, वरना आप सबसे मिलने की इतनी आस न होती। आओ अंतिम भजन, इसके पश्चात आप सबसे सादर विदा। बोले राजा रामचंद्र की जय। मधुबन में तू धीरे धीरे रासे जाना कन्हा, धीरे धीरे तेरी मुरलिया दिल ले बिल्कुल निवेदन है, अंतिम भजन है तो ताली का सहयोग चाहूंगी, और भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी से निवेदन है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर लेना, वो करो, वो अंतिम है, एक बार नहीं बोलो, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठाकर निवेदन है, ताली का सहयोग देंगे। जय हो, जय हो।
दिल ले गए तेरी बसुरिया दिल ले जय हो कान्हा क्यों मुझको सताता है जादू बंसी बजाता है याद तेरी जब जब आती है बंसी तेरी बज जाती है मेरे भोले मोह मेरे प्यारे मोह मेरे भोले मोह मेरे प्यारे मोह निंदिया उड़ाए तो धीरे धीरे चैन चुराया मेरा धीरे धीरे निंदिया उड़ाए तो धीरे धीरे चैन चुराया मेरा धीरे धीरे तेरी मुरलिया दिल ले गए तेरी बसुरिया दिल ले गए मधुबन में आना तू धीरे धीरे राधे रचाना गाना धीरे धीरे मधुबन में आना तू धीरे धीरे राधे रचाना गाना धीरे धीरे तेरी मुरलिया दिल ले गए तेरी बसुरिया दिल ले गए ला 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 लखन सियारा चंद्र की जय जोरदार ताली बजनी चाहिए। कार्यक्रम प्रस्तुति के मुताबिक ताली की आवाज कम है, जोरदार ताली बजना चाहिए। सुर है, साज है, कितना बढ़िया आवाज है, और लाल बत्ती की जलते ही श्रोता समाज नाराज है, श्रोता समाज नाराज है। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी एक दिन अंगार बनती है। पांव के नीचे दबे मिट्टी को कमजोर मत समझो, एक दिन कुता